हेलो दोस्तों, आज फिर से एक टूरी प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज होने वाला है 20 बाई 60। यानी कि जो प्लान हमने आज तैयार किया हुआ है वह प्लान उस व्यक्ति के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिसका प्लॉट का साइज 20 बाई 60 है। यानी कि जो चौड़ान हमारी है वो 20 फीट है और लंबन हमारी 60 फीट दी गई है। तो पहले हम समझेंगे कि हमारा ड्राइंग किस तरीके से तैयार किया है, फिर इसका हम मैपिंग भी दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, आज पूरा डिटेल में आज प्लान दिखाने वाला विद मैपिंग के साथ और विद जो है ड्राइंग के साथ कि कहाँ पर हमारा क्या आने वाला है और हमारा जो मैप का हिसाब से जो हमारा नाप वगैरह वो कितने पर कहाँ पर क्या आने वाला, कितने साइज का हमारा रूम है, कितने साइज का हमारा जो किचन है, हमारा लिविंग कितना है, हमारा शॉप कितने का है, हमारा सीढ़ी है जो कितने एरिया में निकाला गया है दोस्तों। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि 20 फीट हमारा प्लॉट का चौड़ान है और लंबान है जो हमारी वो 60 फीट है। तो 60 फीट में हमने क्या निकाला हुआ है दोस्तों, जैसे कि हमारा 20 फीट है तो यहाँ पर फ्रंट पर एक हमें शॉप निकाला गया है। शॉप के जस्ट पीछे हमारा फ्रंट पर हमारा सीढ़ी दिया गया है। तो सीढ़ी का साइज क्या है तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो इसके नीचे से ही हमारा जो है एंट्रेंस है, यानी कि निकलने के लिए हमें अंदर एंट्री के लिए नीचे से हमारा एक डोर लग के एंट्रेंस रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद एंट्रेंस के बाद ही हमारा लॉबी में हमारा किचन दिया गया है। तो किचन एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया, एक मिनिमम साइज का है। क्योंकि किचन का साइज ना ही ज्यादा हमारा बड़ा है ना ही छोटा है। इसी के जस्ट पीछे ही हमने यहाँ पर एक मिनी लिविंग एरिया दिया हुआ है। उसको डाइनिंग एरिया बोल सकते हैं, लिविंग एरिया में यूज कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया आप यहाँ भी बना सकते हैं, बट आपको एक क्लियर करने के लिए अभी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। बहुत कुछ चेंजेस भी होते हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पर चेंजेस होंगे आपके। बट जो हमारा लिविंग है, लिविंग से जस्ट हमारे यहाँ पर एक डोर दिया गया है, जिसको जो डोर हमारा बेडरूम में जाता है, जो हमारा यहाँ पर बेडरूम बनाया गया है। अब बेडरूम से यहाँ निकलते ही हमारे यहाँ पर 3 से 4 फीट का हमारा जो रास्ता निकाला गया है, इसी के पास से हमें पीछे भी एक बेडरूम मिला हुआ है। तो 2 बेडरूम है हमारा और एक किचन, लिविंग और शॉप, सीढ़ी, और इतना हमारा जो है ओपन एरिया डला रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों बाथरूम की। तो बाथरूम है जो हमारा पीछे वाले बेडरूम से अटैच है और एक हमारे आगे वाली बाथरूम बेडरूम से अटैच बाथरूम है। इसका डोर हमारा इस साइड आएगा और पीछे वाले बाथरूम का डोर हमारा इस साइड आने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो मैपिंग है वो किस तरीके से है, कितने साइज का हमारा रूम है, कितने साइज का हमारा लेट बाथ है और किचन का साइज कितना है, हमारा सीढ़ी कितने एरिया में आ रहा है। तो उससे पहले मैं कुछ जो चेंजेस की मैंने आपको बताया था, तो वो चेंजेस कहाँ पर हो सकते हैं। पहली बात, मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पीछे 60 फीट के पीछे आपका जगह नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो बॉल आपको बनाना है वो आपको यहाँ से हटा के इस यहाँ पर आपको ट्रांसफर कर देना है। यानी कि जो रूम का साइज है वो आपका पूरा प्रॉपर हो जाएगा। यानी 20 बाई जो भी चौड़ाना आ रहा है वो 20 फीट का हमारा चौड़ान में हमारा जो है बेडरूम आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारा जो डोर का, डोर हमारा इस जगह पे आने वाला है फिर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी हम जो हमारा लिविंग वो बेडरूम बढ़ सकता है। बट अभी यहाँ पर छोड़ा गया है क्योंकि जो जिसका यहाँ ये नक्शा बनाया गया है उसके पीछे यहाँ पर जगह डली है पहले से पर्याप्त। तो ठीक है ना दोस्तों, तो इस साइज इस हिसाब से जो है यहाँ पर रास्ता निकाला गया है। बट आपके 60 फीट के पीछे जगह नहीं है तो आपको यहाँ से यह डोर आपको पूरा पूरा सीधा यहाँ रखना है और डोर आपका यहाँ आएगा तो जो आपका रूम है पूरा बड़ा साइज का हो जाएगा। अदरवाइज आपका रूम का साइज आप इतना ही रखना चाहते हैं तो आप एक कॉमन लेट बाथ बना सकते हैं। वो आपका यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, जो कि इस एरिया में आपका लेट बाथ आ जाएगा, जो जिससे यह हमारी जगह भी जो है कवर हो जाएगी और हमारा बेडरूम के लिए रूम है और इस बेडरूम के लिए भी रूम है। बट हमारा जो एक कॉमन रूम हमारे लिए मकान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होना भी चाहिए। तो आप इस तरीके से भी इस जगह का यूज कर सकते हैं, जो कि मैं पर्सनल आपके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा सजेशन मिल सके दोस्तों। आप बात करते हैं दोस्तों इसका जो साइज क्या है।
तो साइज के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं हम मैपिंग की। तो हमारा जो पेज चेंज हो चुका है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हमारा जो पेज है वो चेंज हो चुका है, जिसमें हमारा जो है कैलकुलेशन निकल के आ रहा है कि हमारा साइज कितना आ रहा है। तो इस मैप में आपका पूरा फुल साइज मिलने वाला है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो सके कि हमारा 20x60 में किस तरीके का रूम, किस साइज का रूम आ रहा है, हमारा किस साइज का हमारा जो किचन आ रहा है, लिविंग एरिया क्या साइज का आ रहा है, और हमारा लेट बाथ भी क्या एरिया का आ रहा है, क्या नाप का आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि हमारा जो 20 फीट का हमारा फ्रेंड है, तो जो हमारे बॉल को निकाल के हमारा 1.5 फीट यहाँ पर जो है जगह निकल चुकी है। तो यहाँ पर जगह की बात करते हैं, बाद हम बात करते हैं, तो हमारा जो शॉप है एंड तो वो 10x12 का है, यानी 10 फीट 1 इंच और 11 फीट 11 इंच का हमारा जो है यहाँ पर शॉप निकाला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम सीढ़ी की। तो सीढ़ी 6 फीट 7 इंच में हमने निकाला गया है, जिसका हमारा जो साइज होने वाला है वो 3 फीट 3 इंच का हमारा जो है सीढ़ी का चौड़ान होने वाला है। और जो हमारा लैंडिंग एरिया होगा वो हमारा 6 फीट 7 इंची का होगा दोस्तों। इसी के नीचे जो है हमारा एंट्रेंस होने वाला है, जो कि यहाँ पर हमें 3 से 3.5 फीट की स्पेस पर्याप्त मिल सकेगा दोस्तों। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 3 फीट का भी जो है सीढ़ी बना सकते हैं अपनी जगह के अनुसार। तो यहाँ पर आपको जो है 3.5 से 4 फीट का स्पेस आपको निकलने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों किचन का। जो किचन है हमारा वो 8 फीट बाई 11 इंच और 7 फीट बाई 8 इंच, यानी 8 फीट बाई 11 इंच इसकी लंबान है। और जो चौड़ान की बात करें किचन की, तो 7 फीट बाई 8 इंची की है। ठीक है ना। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड साइज होता है किचन का, जो एक होना चाहिए। इससे कम हम छोटा रखने में हमें प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं जो लिविंग एरिया हमारा। तो लिविंग एरिया उसी सेम साइज का दिया हुआ है। वैसे तो हमारा पूरा एरिया ओपन आ रहा है, बट यहाँ पर जो एक कॉमन जगह निकली हुई है, तो वो 8 फीट बाई 11 इंच का है और 6 फीट बाई 7 इंच का है। तो ये हमारा लिविंग एरिया होगा। इसको हम डाइनिंग में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। और अब बात करते हैं हमारा बेडरूम का। तो बेडरूम 13 फीट बाई 12 फीट बाई 9 इंची का, यानी 13 फीट का हमारा जो है लंबान है और चौड़ान है। तो 12 फीट 9 इंची का हमारा जो है चौड़ान है, यानी तो 13 फीट बाई 13 फीट हम मान के चल सकते हैं कि जो हमारा रूम का साइज है वो 13 फीट बाई 13 फीट का आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं जो लेट बाथ का। तो लेट बाथ है हमारा 6 फीट का चौड़ान और 4 फीट का हमारा जो है 5 फीट का लंबान है, यानी 4 फीट 8 इंच का हमारा जो चौड़ान आ रहा है और 6 फीट 8 इंच का हमारा लंबान आ रहा है। यानी कि बाथरूम की जो हमारी लंबाई है वो 5x7 का हमारा यहाँ पर बाथरूम हमें प्रॉपर मिल रहा है। और जो मैं साइज बता रहा हूँ दोस्तों, ये हमारे रूम के अंदर का, यानी कि जो बेडरूम के अंदर का साइज है, बॉल को माइनस करने, यानी बॉल का नाप खत्म करने के बाद जो हमारा साइज बचता है वो आपको यहाँ पर मेंशन शो हो रहा है। अब बात करते हैं पीछे वाले रूम की। तो पीछे वाला रूम भी 13 फीट बाई 13 फीट का हमारा रूम दिया गया है। और यहाँ पर जो हमारा गैलरी है वो हमारा 5 फीट का दिया हुआ है। तो इसका चौड़ान है गैलरी का वो 5 फीट का है। तो जैसे कि मैंने अभी उसमें बताया था कि आप यहाँ पर जो है लेट बाथ बना सकते हैं, जो कि 5x6 का आपका आराम से प्रोवाइड हो जाएगा, यानी 6 फीट आप लंबा रख सकते हैं और 5 फीट चौड़ान में आपका एक बहुत ही शानदार लेट बाथ कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर डोर और विंडो भी आपका पर्याप्त जगह है जो कि आ सकता है। ठीक है ना दोस्तों। और इसी तरीके से यह जो था वो हमारे 2D प्लान का पूरा कैलकुलेशन है, किस तरीके से आप बना सकते। तो इस वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने प्लाटिंग, अगर 20x60 का आपका प्लॉट है तो आप उसमें इसके थ्रू अपना मकान बना सकते हैं दोस्तों। और अब बात करते हैं इसके कॉलम की। तो हमारा कॉलम कितना आने वाला है, इस नक्शे के थ्रू जो हमारे कॉलम कितने आने वाले हैं और किस जगह पर हमारे कॉलम आने वाले हैं, तो अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे कॉलम की। तो हमने जो है अपना ड्राइंग समझ लिया है कि हमारे ड्राइंग में किस तरीके से बनाया गया है, और उसका कैलकुलेशन भी हमें पता चल चुका है कि हमारा रूम का साइज कितना है, किचन का हमारा कितना आ रहा है, और हमारी जो गैलरी है वो कितनी साइज की आ रही है। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं कॉलम का। हमारे कॉलम
इस नक्शे के थ्रू कितना आने वाला। तो यहाँ पर टोटल हमारे 20 कॉलम आने वाले, यानी 20 कॉलम हमारे पूरे प्रोवाइड होने वाले हैं। तो कॉलम कहाँ-कहाँ पे आपको लगाने हैं। तो शॉप, एक हमारा शॉप के फ्रंट लोकेशन पे आएगा, दूसरा शॉप के सेंटर में आएगा, और इस तरफ हमारे नुक्कड़ पे, यानी 2 हमारे कॉर्नर-कॉर्नर पे आएँगे। एक हमारा जो सीढ़ी और शॉप के बीच में सेंटर में आने वाला। 3 कॉलम हमारे ये रहे। इसी के थ्रू 3 कॉलम हमारे यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएँगे। अब बात करते हैं किचन का। तो किचन का हमारे इस कॉर्नर पे आएगा एक, और एक हमारे इस वॉल में, यानी कि टाई बीम के हिसाब से यहाँ पर भी हमारा कॉलम आएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये हमारे 8 कॉलम हो चुके हैं। आप इसके बाद आते हैं बेडरूम के पास। तो बेडरूम का हमारा एक दीवार से निकलेगा एक कॉलम, एक हमारा इस सेंटर एरिया से निकलेगा, एक हमारा इस किनारे से, इस किनारे वाली दीवार से आएगा। ठीक है ना? अब इसी के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं आप। जैसे कि हमारा साइड वाली दीवार है, यहाँ पर भी एक कॉलम हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक हमारा इस वाले एरिया में कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पर बी यानी कि दिखाई दे रहे हैं कॉलम के साइज। और कॉलम आपके 9 इंची बाई 13 इंची के होने वाले हैं यहाँ पर सारे। तो एक कॉलम आपका इस एरिया में भी आने वाला है, यानी सेंटर बाय सेंटर लाइन आपको कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो जो कॉलम है, जी, हमारे जो साइड वाले कॉलम है, वो आपको 9 इंची बाई 9 इंची का भी आप चला सकते हैं। बट आपको मैं हमेशा बोलूँगा कि आपके जगह के हिसाब से रूम का साइज़ जो है 13 से 14 फीट के समथिंग आ रहा है। तो आप 9 इंची बाई 9 इंची का भी चला सकते हो, और 9 इंची बाई 13 इंची का। अगर आपका 2 से 3 फ्लोर आपका जाने वाला है बिल्डिंग, तो आपको 9 इंची बाई 13 इंची का कॉलम ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ताकि आपकी बिल्डिंग है मजबूत और स्ट्रांग हो सके दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नए प्लान के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद।